उतर गया बस से। सबसे पहले तो एक सेफ जगह ढूंढते हैं। मैं थोड़ी आगे उतर गया। यहाँ पे आसपास काफ़ी ड्रगीज घूम रहे हैं। टेंपल बार उस तरफ था, सिटी सेंटर के ज़्यादा नज़दीक, लेकिन बस में मैं नज़ारे देखने में इतना बिजी था कि बस आगे निकल गई और मैं थोड़ी आगे उतरा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ठंड है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। ऊपर से हवा भी चल रही है। छोटा सा एक बैग लेके आऊँ जिसमें कोई जैकेट नहीं है और ना ही कोई छाता। सेंटर की तरफ मैं चल के जाने लग रहा हूँ। रास्ते में एक कोई कैफे सा है जिसकी कुर्सियाँ बाहर रखी है। इस तरह के बीच में इनकी बिल्डिंग्स आ रही है। वाइकिंग्स डिनर, ट्राई आवर डिलीशियस बर्गर्स। साथ में ये नदी बह रही है जो कि मेरे को बढ़िया व्यू लग रहा है वैसे यहाँ का। उधर जाने का मन कर रहा है। कोई बत्ती नहीं दिख रही, तोड़ देते हैं इनके कानून। भाई नदी के ऊपर वो देखो नज़ारा, है तो सुंदर यार ये शहर। बहुत सी चीज़ें इस देश के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, पर कोई शांतिपूर्वक जगह नहीं दिख रही तब से। सुंदर तो है यार, नो डाउट, खूबसूरत है। दोस्तों शहर में पहुंच ही गए हैं, तो अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर लूं। पहले तो आप लोग जानते हो मैं एकदम अनप्रिपेयर्ड आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा, किस लिए आया हूँ, कब जाऊँगा। ठीक है, ना ही मैंने कोई बुकिंग्स करा रखी है, ना ही मैंने कोई आइटिनरी प्लान कर रखी है कि भाई आयरलैंड में कहाँ घूमूंगा या फिर डबलिन शहर में कहाँ घूमूंगा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, हालांकि अगर आप एक एज ए टूरिस्ट आने लग रहे हो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ऐसे ही आया करो। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, इमिग्रेशन के थ्रू यहाँ पे गुजरना पड़ा। हालांकि लंदन में नहीं जाना पड़ा, कुछ भी स्टैंप नहीं करा था उन्होंने जब मैं वहां से फ्लाइट पकड़ रहा था लंदन से। लेकिन जब मैं इधर उतर गया, इन लोगों की इमिग्रेशन में मेरे को जाना पड़ा। इमिग्रेशन भी इतनी कोई भीड़ नहीं थी। अब मैं इमिग्रेशन की लाइन पे लग गया और एक लेडी थी जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, वो मेरे से आगे जो लाइन में इंसान थे उनसे सवाल जवाब कर रही थी और काफी कर रही थी। मुझे लगा इसके पास जाऊंगा तो ये मेरे को घुसने नहीं देगी, तो साथ वाले एक ऑफिसर थे वो आसानी से जाने दे रहे थे। मैं अपनी लाइन छोड़ के साथ वाली लाइन में चला गया और जो ऑफिसर शांत लग रहे थे, जिन्हें सवाल जवाब नहीं कर रहे थे, मैं उनके पास चला गया, उनके काउंटर पे। अब जाते उनने मेरे से सवाल करा कि आप आयरलैंड किस लिए आए हो। मैं बोला घूमने के लिए आया हूँ एज ए टूरिस्ट। बोला कितने दिनों के लिए आए हो। मैं बोला मैं 30 तारीख तक हूँ यहाँ पे, हालांकि मेरी कोई बुकिंग नहीं थी। बोले अच्छा फिर क्या करोगे। मैं बोला फिर ना मैं 30 तारीख को यहाँ से इंडिया चला जाऊंगा। उन्होंने कुछ मांगा नहीं लकीली। भाई अभी कोई सब्सक्राइबर मिल गए थे अपने, वो बात लगे हुए थे पकड़ के रोक के। एनीवे भाई किधर थे अपन कि भी, हाँ मैंने कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी, शायद इधर थे ना। कि भी उन्होंने पूछा वापस कब जाओगे, कहाँ जाओगे। मैं बोला जी इंडिया जाऊंगा 3 दिन बाद। बोले अच्छा ठीक है। फिर बोले वीजा है तुम्हारे पास, कौन सा वीजा है। मैं बोला मेरे पास यूके का BIVS वीजा है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि रुकोगे कहाँ पे। अब मैंने कोई जगह तो बुक कराई नहीं रखी थी, तो मैंने रैंडमली नाम ले दिया जनरेटर हॉस्टल रुकूंगा, क्योंकि जनरेटर हॉस्टल की ब्रांचेज है काफी देशों में, काफी बड़े शहरों में है ही। यूरोप में मोस्टली जगह वो होता ही है, और मैंने देखा हुआ अभी था डबलिन में है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बोल दिया। बुकिंग मैंने हालांकि करा नहीं रखी थी, वो अगर कंफर्मेशन मांग लेते तो, अगर मांगते तो मैं कह देता जी मेरी बुकिंग पूरी नहीं हुई थी या कुछ भी, फ्लाइट में था एकदम फ्लाइट उड़ गई। पर उन्होंने कुदरती मांगी नहीं मेरी बुकिंग। और मतलब इतने सवाल जवाब करे बाद फिर उन्होंने फाइनली मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दी हरे रंग की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, जिसमें मुझे 90 दिन का स्टे परमिटेड है। अब हालांकि जो मेरा यूके का वीजा है मेरा 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो ये चीज लेके मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कितने दिन एक्चुअली रुक सकता हूँ, क्योंकि स्टैंप पे लिखा हुआ है कि जिस दिन ये स्टैंप मरी है ना, उससे आप 90 दिन तक रह सकते हो इधर आयरलैंड में। लेकिन यूके का मेरा वीजा, जिस वीजा के बेसिस पे मैं इधर आया हूँ, 10 दिन बाद वही एक्सपायर हो जाएगा, 12 दिन बाद मेरे ख्याल से, या 13 दिन शायद, पर पता नहीं मुझे, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पर ऑब्वियसली मैं इतने दिन रुकने नहीं वाला, वापस लंदन जाऊंगा या फिर एडिनबरा स्कॉटलैंड निकल जाऊंगा। ये देखो पक्षी कैसे इधर बैठे हैं रेलिंग पे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ ये दूर होते जा रहे हैं और नजदीक जाऊंगा तो ये उड़ गए। तो ये तो था दोस्तों अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस। अब एक चीज है जिसका अपने को ना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ऊपर बीट कर गया, बच गया जस्ट मैं 1 सेंटीमीटर से। ये देखना पक्षी आया दूर से उड़ के, ये वही है शायद जिसे मैं उड़ा भगा रहा था। दूर से उड़ के आया और निशाना लेके मेरे ऊपर बीट कर दी। वो तो अच्छा हुआ बच गया 1 सेंटीमीटर से। ये देखो इधर पड़ी थी, कहीं इधर से नीचे चलेगी। ये एक और इंडियन भाई मिल गया था अभी। इतने लोग मिल गए, मुझे तो लग नहीं रहा था यहाँ पे कोई इंडियंस होंगे भी, पर डबलिन आते ही 2-3 लोग मिल चुके ऑलरेडी, जो जानते थे, वीडियोस देख के फोटो खिंचाने आए, बात करने आए। अब दोस्तों बेसिकली जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे ना, आप लोगों ने शायद खबर सुनी होगी या फिर इंस्टाग्राम पे देखा होगा शायद, यहाँ पे ना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म चल रहा है इंडियंस के अगेंस्ट आयरलैंड में। और ना इंडियंस को अलग से रेशियली टारगेट करके ये लोग पीटते हैं, लड़ते हैं उनके साथ, और बहुत कंप्लेन कर रहे हैं इधर के लोकल्स के लोग, आगे बाहर से हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारी जॉब्स खाने लग रहे हैं। तो इसलिए ना सड़कों पे बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, रात को अकेले बाहर ना निकलो। मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे इशू चलने लग रहा है, और मुझे पता था ये,
लेकिन आज जब मैं आने लगा, जब मैंने डिसाइड करा कि भी चलो डबलिन चलते, तो मेरे याद ही नहीं थी ये चीज़, इसलिए मैंने पहले डिस्कस नहीं करी लंदन से निकलते टाइम। अभी मेरे ध्यान में आया, और इन दोनों तीनों लोगों ने जो भी मेरे को मिले सब ने यही बात बोली। इससे पहले मेरी एक और दोस्त से बात हो रही थी जो डबलिन रहता था पहले, वैसी कुदरती फ़ोन पे बात हो रही थी बस में जब मैं था, तो उसने भी सेम चीज़ बताई, बोला आपको पता ही होगा क्या चल रहा है। मैं बोला हाँ पता तो है यार, पर मैंने याद नहीं करा था यहाँ आने से पहले कि भी ऐसी कोई चीज़ चल रही है। पर हाँ, अब ध्यान रखूंगा, तूने याद दिला दिया। तो इधर पीछे बाकी इनका सेंटर वाला एरिया जिधर मैं भी जाऊँगा। इससे पहले जस्ट एक बार बात खत्म कर दूँ तो ना, मतलब आमतौर पे जो कम उम्र के लड़के हैं ना, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो करते हैं सारी चीज़, क्योंकि उनके खिलाफ केस भी नहीं बनता, माइनर होते हैं वो। तो अभी स्कूलों की छुट्टी भी चल रही थी, तो इन दिनों ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि भी कई बच्चों ने मिलके अपने देश के भारतीय लोगों को पिटा और मतलब बहुत बुरी हालत कर दी, मतलब शायद मरे भी है कुछ लोग, और कईयों की तो ऐसी हालत कर दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडियंस के अगेंस्ट यहाँ पे वायलेंस बढ़ गया है। डबलिन में अपन इंडियंस को ये अलग सीरियसली टारगेट करते हैं, और शिकायत इनकी ये कि भी हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, खुद तो क्योंकि ये काम करते नहीं लोग, तो स्पेशली जो बच्चे आमतौर पे काले कलर का ट्रैक सूट पहनेंगे, अपना मुंह कवर्ड रखते हैं वो, ताकि उनका चेहरा ना दिखे, और अगर वो फंस भी जाए तो उनके खिलाफ क्या ही करेगी सरकार, माइनर है वो, उनके खिलाफ इतना केस नहीं बनता। तो यहाँ की पुलिस भी कहती है कि भी इनसे दूर ही रहो, इनको अवॉइड करो, ख्याल रखो। तो रात को ऐसी सड़कों पे मत जाओ, अकेले मत निकलो, बिजी एरियाज में ही रहो। और ये जो ड्रगीज या जंकीज जो लोग होते हैं आमतौर पे नशे करते हुए सड़क के किनारे, इनसे भी दूरी मेंटेन करके चलो, क्योंकि ये भी आप लोगों के पास आएंगे, कहेंगे सिगरेट दे दो, कोई नशे की चीज़ दे दो, पर इनसे दूर रहो, इन्हें अवॉइड करो बिल्कुल। फिलहाल जो सिचुएशन है डबलिन में, आयरलैंड में, उसको देखते हुए ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ऐसा एनकाउंटर ना ही हो तो बढ़िया है, पर पता नहीं बैक ऑफ द माइंड मेरा फिर भी ना मन करता है, मैं चाहता हूँ कि एक आधा कोई ऐसा ग्रुप आए, मतलब 2-3 बच्चे से आए मेरे साथ छेड़छाड़ करे, पता नहीं क्यों। ये आ गया भाई इनका, अब ये मेन सिटी सेंटर वाला एरिया, ये ऐसे ऐसे रिवर के ऊपर छोटे ब्रिजेस बना रखे हैं पार करने के लिए, खूबसूरत सारे। ये स्ट्रीट बढ़िया, इधर चलते हैं, इनका शायद मेन सेंटर वाला एरिया इधर। वेडनेसडे का दिन है, वीकडे आज, पर फिर भी काफ़ी बिजनेसेस, दुकानें बंद ही है, मतलब जल्दी बंद हो जाती है। पब्स वगैरह खुले रहते हैं, पब्स के लिए तो मशहूर है ही आयरिश लोग दारू पीने के लिए, और पब्स के लिए वो खुले रहते हैं इनके 12-1-2 बजे तक। मोस्टली सुपरमार्केट्स बाकी रात के 10 बजे तक हो जाती है बंद। ये देखो स्पार जर्मनी में या यूरोप में देखने में मिलता है काफ़ी। बाकी अभी तक भी मैंने कोई हॉस्टल, कोई होटल, कोई एयरबीएनबी कुछ बुकिंग नहीं कराई है, देख लेंगे थोड़ी देर में, जब नींद आने लगेगी तब करा लेंगे। Cloud9, ये कोई आइसक्रीम की दुकान है। शहर सुंदर है बाकी, नो डाउट। अभी बेसिकली मेरे को कोई जिम फाइनलाइज करना है जिसकी मैं डे मेंबरशिप या फिर कैजुअल 3 दिन का पास या वीकली पास ले लूँ। कोई रुकने के लिए जगह देखनी है और कोई खाने के लिए जगह देखनी है। ये 3-4 टास्क है। सिम कार्ड मेरा फॉर्चुनेटली जो इंग्लैंड का था, यूके का था, वही सिम चलने लग रहा है, उसमें नेटवर्क आने लग रहा है, तो सिम लेने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये गई इनकी ट्रैम मेरे लेफ़्ट से, राइट से जाने लग रही है बसेस, बिल्कुल बीचों बीच। ये है द स्पायर, डबलिन सिटी का एकदम सेंटर। और ये कुछ नहीं है, 125 मीटर ऊंचा एक पोल सा बना रखा है। वैसे क्यों बना रखा है मुझे नहीं पता भाई। भाई अभी एक इंडियन भाई आया, ये मेरे पास आया, बोला पहले आए होगे, आपको तो पता होगा। मैं बोला ना भाई, मेरा अभी पहला दिन है, 10 मिनट हुआ है। बोला भाई ध्यान रखना है यहाँ पे। मैं बोला ठीक है भाई, रखूँगा बिल्कुल, थैंक यू। सभी डराए जा रहे हैं। इस हिसाब से तो डर के थोड़ी रहेंगे यार। जो होगी देखी जाएगी। चलो भाई। अरे भाई इसके साथ में मेरी नज़र पड़ी इस पे पोर्टल पे, ये देखो, ये एक पोर्टल सा बना रखा है। बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली डबलिन और न्यूयॉर्क को कनेक्ट करता था। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे लगा हुआ था ये, जहाँ तक मेरे याद है।
अभी मेरी नज़र पड़ी तो मुझे याद आया, पर न्यूयॉर्क में इन्होंने बंद कर दिया था किसी कारणों की वजह से, साल 2024 में मेरे ख्याल से सितंबर में। ये क्या करता था, मतलब लाइव अब हमारी फुटेज है ना न्यूयॉर्क में दिखेगी लोगों को। न्यूयॉर्क में तो बंद हो चुका, तो अब मेरे ख्याल और कुछ शहरों में, दुनिया में 2-3 जगह है या 4 जगह होगा पता नहीं, शायद फिलाडेल्फिया में अभी यूएस में, न्यूयॉर्क वाला हटा दिया। और मेरे ख्याल से पोलैंड में भी है कहीं पे, एक ये डबलिन वाला है, लबलिन में है पोलैंड में शायद, एक डबलिन वाला ये है, न्यूयॉर्क वाला अब शायद ऑपरेशनल नहीं है। अब मतलब आप दुनिया के दूसरे कोने में ये देखो कैमरा लगा हुआ है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, हाथ वगैरह हिला सकते हो, उन्हें हम लाइव दिख रहे हैं, वो हमें लाइव दिख रहे हैं। ये देखो कहाँ पे है लोग, न्यूयॉर्क तो नहीं है ये, शॉर्टली पता नहीं कौन सी जगह है जो कैमरे में दिख रही है। अभी मैंने नेट पे पढ़ा है कि है ना विल्नियस लिथुएनिया और पोलैंड से कनेक्ट करता है। ये मेरे ख्याल से पता नहीं, या तो ये लिथुएनिया या ये पोलैंड है, जो भी है भाई करो एंजॉय। बाकी दोस्तों मैं सुबह से काम कर रहा हूँ और फिर वीडियो बना रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आराम करता हूँ, मेरी चीज़ें सॉर्ट करता हूँ, फाइनलाइज करता हूँ। आप लोगों से कुछ देर बाद मैं मिलता हूँ, जैसे ही मैं कोई हॉस्टल कराता हूँ या कहीं खाना खाने जाता हूँ या जिम ढूंढता हूँ। फिलहाल थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं।